ये जो बात कल जलसे में भी की गई वो यही थी कि अगर हम इतनी मैल गवर्नेंस कर रहे हैं, अगर हम करप्शन भी कर रहे हैं, तो तीसरी बार हमें मैंडेट क्यों मिल गया पख्तूनख्वा की आवाम से? ये भी तो एक सवाल है। आप फ्लॉप शो कह रहे हैं उसको, तो फिर पीटीआई की पॉपुलैरिटी के अगेंस्ट पख्तूनख्वा के अंदर कोई कम्पीट क्यों नहीं कर पा रहा? जी बिल्कुल, इस पे मैं ये बात कहूँगा कि शफी जान साहब की मैं थोड़ी जो है करेक्शन करा लूँ। पिछले दफ़ा एक प्रोग्राम में बैठे थे और इन्होंने जो है खुद अपने ज़ुबानी ये कहा है कि भाई हमारी जो प्रायोरिटी है, मेन प्रायोरिटी जो हमारी है वो है खान साहब की रिहाई, और सिर्फ यही प्रायोरिटी है। बिल्कुल सूबे की गवर्नेंस इनकी प्रायोरिटी कभी रही नहीं है, ना कोई इनको जो है सूबे के अवाम या उनकी फलाह बहबूद के बारे में कोई डिस्कशन हुई है। आज तक हमारे तकरीबन 2 साल गुजर गए हैं असेंबली में। आप यकीन करें मुजम्मिल साहब, इनकी जो है फ्लोर पे जो है डिस्कशन फौज से शुरू होती है और फौज पे खत्म हो जाती है। न कोई इन्होंने कोई प्रॉपर एक पॉजिटिव लेजिस्लेशन कर सके, न कोई गवर्नेंस के हवाले से इनकी कोई पॉलिसी वाजे आ चुकी है अभी तक। और दूसरी बात ये है कि शफी जान साहब जो है ये जो कह रहे कि सोशल मीडिया पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो फिर आप इसका मतलब ये है कि जो आपका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट और या बाकी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है, आप ये इनको जो है ऑन नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये हमारे है ही नहीं। और ये अगर ऑन नहीं कर रहे तो ये ऑन रिकॉर्ड कह दे कि ये हमारे नहीं है और ये कहीं और से जो है पता नहीं इंडिया से जो है ये चला रहे हैं या किधर से चल रहे हैं, तो ये फिर ये चीज ऑन करे अगर ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पे हमारा कंट्रोल नहीं है। और सेकेंडली, इनको जो मैंडेट मिला है, ठीक है, इनको जो है खान की रिहाई के ऊपर मैंडेट मिला होगा। मैंने बारहा असेंबली फ्लोर पे इनको जो है मैं लड़ा हूं इनके साथ कि भाई आप जो है खान की रिहाई के लिए जो है अपना अज़म जो है ये जारी रखे, अपना मेहनत अपना कोशिश जारी रखे, लेकिन खुदारा अल्लाह और रसूल का खातिर करे। आप जो है भाई आप इस सूबे के बारे में भी थोड़ा सा फोकस करें, सूबे की गवर्नेंस के बारे में थोड़ा फोकस करें। इनकी अभी तक जो है जो नए हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव आए, अभी तक इनका जो है गवर्नमेंट नहीं बना है, मतलब कैबिनेट मेंबर तो जलाल साहब इस सब का सलूशन जो है जलाल साहब इस सब का सलूशन मरवत साहब जो कह रहे हैं फिर वो होना चाहिए, जो वो कह रहे हैं कि गवर्नर राज लगेगा, इन हाउस तब्दीली आ जाएगी, क्योंकि सुहेल साहब से तो हम कोई काम नहीं ले सकते। आप समझते हैं ऐसा गैर जमहूरी? चलें कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी स्पेस होगी, लेकिन पीटीआई ने जब असम्बली डिसॉल्व की थी उसकी भी स्पेस थी, आइन में आपने तनकीद की उस पर। अगर ये कदम उठाया जाता है तो ये आपके किस तरह फ़ायदे में जाएगा? बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी जो है स्पेस है, लेकिन मैं खुद इस बारे में जो है इसके बिल्कुल मैं खिलाफ हूं कि कोई गवर्नर राज लग जाए या जो है कुछ और इस तरह जो है अमल लिया जाए। मैं इसके जाती तौर पर आप अगर मुझसे मशवरा लेंगे, मैं इसका खिलाफ हूं, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी जो है इस लोगों के बीच में जो है ऑलरेडी ये लोग नंगे हो गए हैं। इनकी जो है आए दिन जो है असेंबली के बाहर जो है हमारे या जो है डॉक्टर्स के जो है प्रोटेस्ट होते हैं, या जो है सरकारी मुलाजिमीन के प्रोटेस्ट होते हैं, या ताजिर बिरादरी के प्रोटेस्ट होते हैं। पूरा सूबा जो है इन्होंने जो है एक खान के नाम पे जो है इन्होंने पूरा सूबा कुर्बान किया हुआ है। इनकी जो है अपनी MNA साहिबा एक शानदाना गुलजार साहिबा, उनका मेरे ख्याल में अभी खुद अपना एक ट्वीट या एक वो आया मैसेज आया कि पहले खान है फिर उसके बाद पाकिस्तान है। ओ भाई, रियासत है तो सियासत है, अगर रियासत ही ना हो तो आप सियासत किधर करोगे? ठीक है हमाद साहब, एक तो मरवत साहब ये कहते हैं गवर्नर राज लगेगा, इन हाउस तब्दीली आ जाएगी, और दूसरा फैसल वाडा साहब का बयान कि माइनस खान ना हुआ तो पूरी पीटीआई माइनस हो जाएगी। DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की सिचुएशन पे उन्होंने कमेंट किया। यही होने जा रहा है आगे, या इसके अलावा आपको कोई मीडिएशन होती दिखाई दे रही है? फैसल वाडा होते कौन हैं ये फैसला करने वाले कि माइनस इमरान खान कर ले? उनकी क्या हैसियत है सियासी, और वो किन की सपोर्ट से ऐवानों में पहुंचते हैं? उनकी बात को इतनी अहमियत नहीं दी जा सकती
इमरान खान से हमें लाख इख्तिलाफ हो सकता है, हम तनकीद भी करेंगे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो इस वक्त मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर हैं। उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो 3 दिन जेल नहीं काटेंगे, लेकिन उसने दलेरी के साथ जेल काट कर दिखाया भी, उसने मुजाहिमत भी की। उसकी पार्टी पर हम तनकीद करते हैं कि खैबर पुख्तनख्वा में बदतरीन करप्शन हुई, बैड गवर्नेंस से सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई, ये हक़ाइक़ है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इस जमात ने मुश्किल हालात में सर्वाइव किया है। इमरान खान ने अपनी अहलिया समेत, ये आसान नहीं होता। ये फैसल वावड़ा तो 2 दिन जेल में रहकर दिखाए, वो इमरान खान जो शहजादों की तरह रहा था, जिसने एक बड़ी लग्जरी लाइफ गुजारी और प्राइम मिनिस्टर भी रहे, एज ए क्रिकेटर उनको बड़ी शोहरत भी मिली, बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी, और वो गुज़श्ता 2 साल से जायद अपनी अहलिया समेत जेल में पड़े हैं और काट रहे हैं उस जेल को। तो देखे, फैसल वावड़ा की ये हैसियत नहीं है कि वो इमरान खान के बारे में बात करें। हाँ, इमरान खान की पॉलिसियों पर हम तनकीद करेंगे, उनके लहजे पर हम तनकीद करेंगे, उनकी पार्टी के गवर्नेंस पे, करप्शन पे हम तनकीद करेंगे और किए और करते रहेंगे, लेकिन फैसल वावड़ा की बात इतनी अहम नहीं है। दूसरी बात, गवर्नर राज, भाई गवर्नर राज क्यों लगे? पार्टी है, मैंडेट जिन लोगों ने दिया है, जिन पुख्तूनों ने मैंडेट दिया है, अगर इस पार्टी की कारकर्दगी खराब है तो वो भुगते, फिर वो क्यों गलत फैसला कर बैठते हैं बार बार? अच्छा, अगर वो जज्बाती अंदाज से फैसला करते हैं और फिर उन्हें भुगतना भी पड़ता है तो फिर वो जाने और उनका फैसला जाने। लेकिन गवर्नर राज ये कोई जमहूरी रवायत तो नहीं है। ठीक है, वो आईन का हिस्सा है, लेकिन आईन का हिस्सा ये भी नहीं कि किसी जमात को मैंडेट मिला हो और वो जमात आपको पसंद न हो तो आप कहें कि भाई हम गवर्नर राज नाफिज करेंगे, यहाँ पे नाफिज करना है, फिर बलूचिस्तान में भी नाफिज करें, वहां पर सूरत हाल यहाँ से भी ज्यादा खराब है, बुगटी साहब वहां नाफिज क्यों नहीं करते? सुहेल अफरीदी साहब तावन नहीं करते। सुहेल अफरीदी तावन करते या नहीं करते, लेकिन उन्हें आवाम का मैंडेट मिला है, वोट उन्हीं को मिला है, वो मुंतखब वज़ीर आला है। और एक बात और मुज़म्मिल साहब, सुहेल अफरीदी क्यों तावन करे? अगर इतना भी नहीं हो सकता कि वो 15-20 मिनट के लिए अपने लीडर से मिल ले, वो दरखास्त कर रहे हैं और उनको इतनी भी सहूलत नहीं दी जा रही है, तो क्या उनकी नाराजगी बेजाए? फिर उनकी नाराजगी भी बेजाए। कुछ तो हमें हकायक और सच्चाई का सामना करना चाहिए। सही पॉइंट आ गया इस पे शफी साहब। मैं चाहता हूं अगर आप एक मुंतखब वज़ीर आला पर स्मगलर का इल्जाम भी लगाते हैं, क्या क्या इल्जामात लगाते हैं, और वो भी हवा में कोई सबूत नहीं होता, तो रिस्पांस तो आएगा। ठीक है शफी साहब, ये आपके फॉर्मर कॉलीग कह लें या करंट कॉलीग कह लें, मरवत साहब अब कहते हैं कि ना उस तब्दीली ऐसे ही होगी। एक तो इसको रिस्पॉन्ड कर दें, और दूसरा जिस तरह हमाद साहब कह रहे हैं फैसल वाडा साहब का बनता नहीं है ये बात करना कि माइनस इमरान खान होना या नहीं, लेकिन बनता तो फिर और बहुत कुछ नहीं है। जो बहुत से लोग आज ओहदों पर बड़ा जमान है आपके मुताबिक, तो वो भी लेजिटिमेट नहीं है, तो उनकी बात आपको लगता है कि उनका ज़ाती बयानिया या स्टेट ने डिसाइड कर लिया है कि नो मोर इमरान खान? देखिए, पहली बात जो आप मरवत साहब की कर रहे हैं, तो मरवत साहब को कोई इख्तियार नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल पॉलिटिक्स पे बात करे। इन हाउस तब्दीली कैसी आएगी? सुहेल अफरीदी साहब तो नामजद हैं इमरान खान साहब के, उनको इस हाउस के नए वोट पड़े हैं, वो इस वक्त सूबा खैबर पख्तूनख्वा की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो इन हाउस तब्दीली क्यों आएगी? अगर कोई इन हाउस तब्दीली आएगी तो वो इमरान खान साहब करेंगे, जैसे पहले उन्होंने अली अमीन साहब को हटा के सुहेल साहब को नामजद किया। ये उनका सवाबदीद है कि वो किसी प्लेयर को भी जिस पोजीशन पे खिलाते हैं वो इमरान खान साहब का सवाबदीद है, और वही फैसला करेंगे इन हाउस तब्दीली का। किसी गैर आईनी या किसी के कहने पे कोई इन हाउस तब्दीली नहीं होगी। अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो तहरीक इंसाफ इसकी मजम्मत करेगी। और जहां तक इमरान खान साहब के माइनस की बात है, तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने कल भी बड़ा कैटेगोरिकली ये बात कही है कि तहरीक इंसाफ ही इमरान खान है, इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है, इसमें कोई दूसरी राय है नहीं। अगर किसी को ये शौक है इमरान खान साहब के माइनस का, तो आपने देखा होगा कि रिजीम चेंज से लेके आज तक कौन कौन सी चीजें हमारे साथ नहीं हुई। रियासत गर्दी हमारे साथ हुई, पुलिस गर्दी हमारे साथ हुई, FIR हमारे ऊपर कटे, लोग हमारे जेलों में, पार्टी हमारे लोगों से छुड़वाई गई, मिलिट्री कोर्ट में हमारे लोग पड़े हैं, जेलों में अभी भी हमारे 64,000
FIRs काटी गई हैं और हजारों लोग हमारी जेल में पड़ी हुए हैं, कायद हमारा जेल में है। और शफी साहब, हम ये अस्यूम कर लें कि कम्युनिकेशन चैनल आपका इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल अब बंद हो गया है। कल आपने कहा गवर्नर हाउस के बाहर जाके धरना भी दे देंगे। इलेक्शन कमीशन बैरिस्टर गौर को चेयरमैन PTI मानने से इनकार कर रहा है। स्पेस तो आपके पास नहीं है, पार्लियामान में भी 2/3 मिल गई अक्सरियत हुकूमत को। व्हाट्स द वे फॉरवर्ड अगर बात भी नहीं करनी तो? देखिए, आपने देखा होगा कि स्पेस, पॉलिटिकल स्पेस तो हमारी डे 1 से इन्होंने कम की हुई है। हमारी तो पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में कोई हमें पॉलिटिकल स्पेस ही नहीं मिल रही। ना हम वहां पे जलसा कर सकते हैं, ना हम वहां पे अपने कैंडिडेट को खड़ा करके इलेक्शन लड़ सकते हैं। आपने लाहौर का इलेक्शन भी फॉलो किया होगा, जिस तरीके से इन्होंने वहां पे हमारे लोगों को कैंपेन के दौरान उठाया। इसके बरकस हमने हरिपुर में भरपूर इनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी। और जहां तक आप वे आउट की बात कर रहे हैं, तो हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम यहाँ पे वोटों के जरिए आए हैं, किसी की बैसाखी के जरिए नहीं आए, ना उठाए गए हैं, ना लाए गए हैं। हम अवाम के वोट से आए हैं। सही। और हम इंशाल्लाह अवाम के साथ मिलकर ही इन चीजों का मुकाबला करेंगे। और जहां तक गवर्नर राज की बात है, तो ये शौक ये पूरा कर दे अगर इनको ये शौक है। ये देखिए मुजम्मिल साहब, ये गवर्नर राज की जो बात हो रही है, मैं एक चीज सिर्फ ऐड कर दूं, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के मैंडेट को रोन कर उनकी हुकूमत, हमारी हुकूमत खत्म नहीं की जाएगी। ये किस्सा यहाँ नहीं रुकेगा। इन्होंने अगर गवर्नर राज लगाएंगे तो हमारी हुकूमत को खत्म करके यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे। जो हम कह रहे हैं कि मुज़ाकरात से बात करनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, डे 1 से हमारा स्टांस है। ये उस चीज को भी देखना पड़ेगा कि ये गवर्नर राज लगा के अपनी मिलिट्री ऑपरेशन के लिए राह हमवार करेंगे। और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो कि फर्माबरदार बच्चे हैं, इनके जो ड्राफ्ट आता है, जो चीज आता है, ये मनो कबूल करते हैं, वो इसमें इनका साथ, मतलब आप इसको रेजिस्ट करेंगे।